हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अगले 5 सेकंड में। भारत का राज्य कल्याणकारी है। संविधान सभा में इसे नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल न करने पर टी कृष्णमाचारी ने इसे भावनाओं का कूड़ादान कहा था। 73 साल बाद इस संकट में यह सही सिद्ध हो रहा है। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में एक 82 वर्षीय महिला शौचालय में मृत मिली, जबकि 8 दिन से परिजनों को अस्पताल कर्मी बता रहे थे कि वह कहीं चली गई। वृद्धा की बेटी भी वहीं आईसीयू में बेड मिले बिन चल बसी। अशक्त मरीजों को बेड पेन लगाने कोई तैयार नहीं है। दिल्ली के एक अस्पताल में कई मरीज बेड के नीचे पड़े दिखे। वह कुछ मर चुके थे, लेकिन स्टाफ डर से उन्हें छू नहीं रहा था। मीडिया का यहाँ प्रवेश निषेध था और किसी पीड़ित ने वीडियो मीडिया को भेजा। अस्पताल प्रबंधन ने घटना पर दुख जताया है। तमिलनाडु व दिल्ली को लेकर लगातार बताया गया कि सरकार व नगर संकायों के आंकड़ों में अंतर है। सरकारी अस्पताल इलाज से मना कर देते हैं, जबकि निजी अस्पतालों का बिल डरावना है। उधर दिल्ली वाले बनाम बाहर के लोग विवाद में कई रोगियों ने दम तोड़ा। अस्पताल में एक वृद्धा इसलिए मर जाती है कि 8 दिन तक किसी कर्मचारी ने वहां के एक शौचालय की सफाई के लिए खोला ही नहीं। बदबू से मौत का पता चला। संविधान का अनुच्छेद 38(2) सुविधाओं में समानता की बात कहता है। लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोरोना जांच रिपोर्ट 72 घंटों में आती है, लेकिन उन्हीं का आरोप है कि जांच रिपोर्ट में 7 दिन की देरी से कई मर जाते हैं। उधर भाजपा बनाम कांग्रेस का झगड़ा परवान चढ़ा। राजस्थान में कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार गिराने के लिए विधायकों को प्रलोभन दे रही है। अतः कांग्रेस ने अपने विधायकों को भी रिसोर्ट में छिपाया है। लेकिन ईमान रहेगा तो सरकार बचेगी और तभी जन कल्याण भी होगा। परिंदों के लिए कहा गया है कि उड़े बिना वे रह ही नहीं सकते। उनकी जिंदगी ही उनकी उड़ान है। यदि किसी पक्षी को हीरे मोती जड़े पिंजरे में रख उसकी उड़ान छीन ली जाए तो वह जीवित शव मात्र रह जाता है। पिछले दिनों मनुष्य के साथ ही ऐसा ही हो गया। चार दीवारी के बाहर खुले माहौल में काम करने की तासीर इंसान के भीतर कूट कूट कर भरी है। आलसी से आलसी मनुष्य भी कुछ कर्म तो करता ही है। सच तो यह है कि उसका आलस भी कर्म ही है, लेकिन चूंकि आलस्य है इसलिए दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया है। तो यह तो साफ है कि बिना कर्म किए कोई नहीं रहता। इस दौर में अब आपके
कर्मों पर भारी दबाव आने वाला है। सब अपने अपने रुके काम करने निकलेंगे और परिणाम की भी अपेक्षा रहेगी, क्योंकि कर्म का संबंध ही परिणाम से है। श्री राम ने रावण को 3 तरह के पुरुष बताते हुए कहा था, संसार महम पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। हे रावण, व्यर्थ की बकवास बंद कर एक नीति सुनो कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। गुलाब, आम और कटहल के समान। गुलाब फल देते हैं, आम फूल और फल दोनों देते हैं और कटहल में केवल फल लगते हैं। इसी तरह पहले प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं करते नहीं, दूसरे जो कहते भी हैं करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, उसका हल्ला नहीं करते। अपने कर्मों को लेकर अब हमें ही तय करना है कि राम द्वारा बताए गए पुरुषों को किस श्रेणी में खड़े रहना चाहिए। सितारों को विज्ञापन फिल्मों में काम करने से खूब आय प्राप्त हो रही है। यह आय उनके अभिनय के लिए दिए गए मेहनताने से अधिक है। विज्ञापन प्राप्त करने के लिए सितारे एक बिजनेस मैनेजर को नियुक्त करते हैं। कुछ नामी बिजनेस मैनेजर इतने सक्षम है कि सितारा अपनी आय उनके साथ बांट लेता है। कमीशन व्यवसाय तंत्र का अनिवार्य अंग है। मेडिकल काउंसिल किसी डॉक्टर को विज्ञापन मुहिम में शामिल होने की इजाजत नहीं देता। एक डॉक्टर अभिनय क्षेत्र में सक्रिय था। उसने विज्ञापन फिल्म के लिए काम किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सितारे विज्ञापन फिल्म करते समय वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं करते। एक प्रादेशिक लॉटरी का विज्ञापन एक कलाकार ने किया। इस लॉटरी में ठगे जाने वाले एक व्यक्ति ने मुकदमा ठोक दिया। कंपनी के साथ ही कलाकार को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया। यह सितारे का नैतिक दायित्व है कि वह विज्ञापित वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण करे। अब सितारे को क्या दोष दें, जब कोई भी व्यक्ति नैतिक दायित्व का वहन नहीं कर रहा है। चुनाव के समय के किए गए वादे नेताओं ने पूरे नहीं किए, परंतु आवाम ने उनसे सफाई नहीं मांगी। अतः नए वादों का निर्माण अब व्यवसाय बन गया है। वादा गढ़ने का विभाग बताया जा सकता है और उसके लिए विज्ञापन दिया जा सकता है। इंग्लैंड के महान कलाकार सर लॉरेंस ओलिवर ने अपनी प्रिय सिगार के विज्ञापन के लिए दिया गया प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वे धूम्रपान को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। यह उस दौर की बात है जब धूम्रपान का विरोध किया जाता था। पैरा शम्मी कपूर ने एक तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन कर दिया। उनके बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उनके एक मित्र को आर्थिक संकट था और उसी समय विज्ञापन का प्रस्ताव आया। इस सफाई ने उन्हें भारी
कष्ट में डाल दिया। राज कपूर हत्थे से उखड़ गए कि क्या शमी अपने मित्र की सहायता सव्य अपने धन से नहीं कर सकते थे। मुद्दा यह उठता है कि क्या सहायता के लिए दिया गया धन सव्य की खरी कमाई का होना चाहिए। पाई स्टॉप।